हम लोग कल पढ़ रहे थे इसको, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयोडीन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जो है एसिडिक मीडियम में पढ़ाई हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है उसको हम एसिडिक बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का पास से वो ड्रॉप्स उसमें डाल देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। एसिडिक होने के बाद ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने में हमको नेसेंट ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ देख रहे हो, फिर जब हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं उसका, तो 6 इलेक्ट्रॉन को टेकअप करता है, 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मतलब क्या हुआ, क्रोमेट आयन रिड्यूस होता है। तो जब ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 1 क्रोमेट आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और 3 जो है नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ही, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई हो गया, अलग अलग टर्म में बोल सकते हैं, है ना। और इसको रिड्यूस होने का अपना टेंडेंसी हाई है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी हाई है, ठीक है। आ गया बात समझ में। तो ये सब है। तो अब जो है हम लोग रियल में हम इसको यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को। और एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.33 वोल्ट है, पॉजिटिव में है, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी वेरी हाई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जब वेरी हाई होता है तो ये रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करेगा, ठीक है ना। क्लियर। अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या सोडियम डाइक्रोमेट हो, कोई भी डाइक्रोमेट हो, पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट में कोई भी ले सकते हैं, वो जो है आयोडाइड को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो, और ये आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे अब यहाँ आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड है, या और भी कोई आयोडाइड हो सकता है। तो सिर्फ हम इसको ये आयोडाइड पार्ट को लिखे, आयनिक रिएक्शन में आसानी होता है, ठीक है, लिख दी, ठीक है। मॉलिकुलर रिएक्शन में और बहुत कुछ भी लिखना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हमने आयनिक रिएक्शन लिखा, जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला रिएक्शन हम बता चुके हैं पहले से, ये रिडक्शन रिएक्शन। ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला आदमी चाहिए, तो कौन रिलीज करेगा, आयोडाइड। आयोडाइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ, तो एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट देगा ये। तो 2 आयोडाइड आयन लिए, एक आयोडीन बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 3 आयोडीन हो गया, और ये 6 आयोडाइड आयन हो गया, समझ गए। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये है यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा रेडॉक्स, इसलिए दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कट जाएगा, बाकी सब तो बचा रह जाएगा। ये बचा हुआ है लिख दिए, ये बचा हुआ है लिख दिए, ठीक है। फिर ये बचा हुआ है लिख दिए, यहाँ 2 आयोडाइड है, 3 वहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, तो पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 6 आयोडाइड हुआ यहाँ। उसके बाद ये क्रोमियम है, आयन है, फिर वाटर है, फिर ये आयोडीन है, ठीक है ना। आयोडीन कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आयोडीन, समझ गया ना। तो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना है तब ये तब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं, ठीक है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये दूसरा एग्जांपल है,
ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। कोई भी फेरस लो फेरिक में बदल दो, फेरिस फेरस सल्फेट नहीं लिख के फेरस टू फेरिक लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सल्फेट ही नहीं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी रहेगा सबको करेगा। फेरस से फेरिक करना इसका काम है। फेरस सॉल्ट रहेगा, उसको फेरिक सॉल्ट में जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा, फेरस को फेरिक बना देगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है सल्फेट ही हो, कार्बोनेट भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है ना, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। आया था समझ में? मेन है कि हमको फेरस से फेरिक करना है। एक कंफ्यूज मत होना कि खाली फेरस सल्फेट ले दिया और दूसरे क्या नहीं करेगा। सारे फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा, सारे फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा। कोई जरूरी नहीं कि सल्फेट ही हो। समझ गया ना? लिखने का लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इक्वेशन में तो लिखे भी नहीं। ठीक है, ये पहला रिएक्शन तो वही है, रिडक्शन रिएक्शन है ना। 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला चाहिए, तो वो यहाँ पर हमने फेरस को लिया, तो फेरस तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फेरस तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, एक ही लॉस करेगा। इसका मतलब हमको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 फेरस आयन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी 6 हो गया और यहाँ जो गेन हो रहा है वो भी 6 है, दोनों इक्वल हो गए। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, ये दोनों इधर और ये बचा, तो वो तीनों हमने यहाँ लिखा। इधर ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो उसको हमने लिख दिया। यहाँ चूँकि 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 6 है 3 तो फेरस से फेरिक बन गया, फेरस ऑक्सीडाइज हो गया फेरिक में। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हो गया फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी कहेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट्स एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन, तो ये सब एग्जाम्पल दे देना। कहेगा रीजन, तो पहले बताया शुरू में, रीजन में ये नहीं लिखना है। रीजन में देना है कि नेसेंट ऑक्सीजन देता है हाई क्वांटिटी में, और 1 क्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी बहुत इजीली रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इजीली दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। लेकिन जब एक्सप्लेन कहेगा तो हम एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए ये खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ गए? क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस टू सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, सब में वही लिख रहे हैं, है ना। यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नीचे हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का आयनाइजेशन होगा, तो सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा ना, और हाइड्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, और सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव आएगा, वो दोनों लॉस हो जाएगा, उसको हम यहाँ लिखे। ये जो H2S है ये टूटेगा, क्या टूटेगा, 2H प्लस और H2 माइनस, इसी में टूटेगा, हाँ 2H प्लस H2 माइनस इसी में टूटेगा, तो 2H प्लस को हम यहाँ लिख दिए। और ये जो सल्फर है, सल्फाइड आयन है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक्स्ट्रा, उसके ये लॉस कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा, तो सल्फर मिल गया हमको, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ यहाँ लिखे। समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है। तो अब क्या, इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ओवरऑल इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी तो 3 आएगा, छूट गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 14H प्लस है, हाँ
और यहाँ पर भी H प्लस है, 3 2 जा 6 H प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। 14 H प्लस है। जब ये दोनों को ऐड करोगे लेफ्ट राइट तो ये आपके यहाँ माइनस हो जाएगा। 14 H प्लस में ये 6 H प्लस माइनस होगा, बचेगा कितना 8 H प्लस। तो 8 H प्लस लिखे हम यहाँ पर, ठीक है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन तो कट गया, है ना। और 3 हाइड्रो सल्फाइड गैस हो, 3 से मल्टीप्लाई है तो ये लिख दिए। उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आया, इसमें 3 मल्टीप्लाई इसलिए 3S लिखे। और ये तो इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुका है। ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, हाँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्रोमेटाइन। रेडॉक्स रिएक्शन है तो ये क्या है? ये रिड्यूसिंग। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो। जिसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सल्फाइड को सल्फेट में बदलना। सल्फाइड क्या हो गया? SO3 2 माइनस और ये बन जाएगा सल्फेट SO4 2 माइनस। मतलब कोई भी सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड लिए तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फाइड लिए तो पोटेशियम सल्फेट, है ना। है आया बस में कोई भी सल्फाइड लेंगे वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? यही हम लोग करने निकाला। तो हम यहाँ पर पहला तो जो है फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन लिखा हुआ है, सब जगह वही लिख रहे हैं। सेकंड स्टेप में जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको लिखना है। तो कोई भी सल्फेट या सल्फाइड लेंगे तो वो तो सॉलिड रहता है। कोई भी सल्फाइड लेंगे वो तो सॉलिड होगा। सोडियम सल्फाइड लें, पोटेशियम सल्फाइड लें, क्रोमियम सल्फाइड लें, या जो भी लें, किसी को भी लें, सब के सब सॉलिड होंगे। तो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तभी रिएक्शन, इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे, इसीलिए हम वाटर देते। आया बस में सॉल्यूशन। उसके बाद ये सल्फेट है, सल्फाइड है और ये सल्फेट है। अब एक 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से वाटर दे दिया, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन दिया। ये कैसे टूटेगा? ये 2H प्लस और 2 माइनस ऐसे ही टूटेगा। ये O2 माइनस इसमें आ गए तो 3 से 4 हो गए, समझ गए कि नहीं? और ये 2H प्लस जो बचा उसको हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। क्लियर? अब ये जो दो गो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये लॉस होगा ना, हाँ लॉस होगा ना, हाँ वो लॉस हुआ, यहाँ लिख दिए। समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। हाँ और देखो हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये SO4 2 माइनस हो गया, ये SO3 माइनस है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मालूम है? ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं कैसे निकाला जाता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। +4 से +6 कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। +4 से +6 कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आई बात समझ में? है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? है समझ में आ गया क्यों ऐसा लिखे हैं? इसके पहले कहीं भी वाटर यूज नहीं किए थे, है ना, पहली बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्वस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम है और एक्वस है। आ गया अब ये समझ में? ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन गेन तो हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना पड़ेगा। उसके बाद इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कैंसिल, ठीक है।
अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3H2O यहाँ आ गया, Yes. 7H2O यहाँ Yes. है ना, ये उधर जाएगा माइनस हो, Yes. तो 3 यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा तो 4 ही बचेगा ना, इसीलिए हम लिखे हैं 4H2। ठीक है, ये बचा हुआ है यहाँ पर, उसको लिख लिए। Yes. अब ये 14H प्लस है, यहाँ पर 6H प्लस है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये कितना H प्लस बचा, 8. वो 8H प्लस लिख दिए। Yes. उसके बाद यहाँ ये बचा हुआ है, Yes. तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3SO3 होगा, Yes. इसलिए लिख दिए। ठीक है, Yes. ये तो उधर जाके 4 कर चुका है। Yes. अब इधर ये बचा है, ये बचा लिख चुके, और ये 4 हो गया वो लिख दिए। फिर ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3SO4 Yes. हो गया। क्लियर, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। Yes. ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, और घंटी बज गई है तो नेक्स्ट पीरियड में बाकी का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, Yes. आगे बात समझे, Yes. आया समझ में रेडॉक्स रिएक्शन, Yes. है ना। कई एग्जाम्पल मिल रहा है, उसमें से एग्ज़ाम में कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर देना Yes. जब भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा तो। Yes. ठीक है, Yes. और रीजनिंग पूछेगा तो उसके पहले जो शुरुआत में एक्सप्लेनेशन दिए थे वो लिखना। ठीक है।